प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग चल रहा होगा। हम देख रहे हैं मैथ का सेट 4 जो है एएलपी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है 10 अगस्त 2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। 3 शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने देखा। अब बढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन पे बिना समय गए। कहता है साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात भैया दे रखा है 5:4। ठीक है, ये साई है और ये सतीश है। फिर आगे बोलता है कि 3 वर्ष बाद, यानी ये कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। ठीक है, तो आपको बताना है कि सतीश की वर्तमान आयु क्या है, यानी इसकी मान आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, 3 वर्ष बाद का मतलब 3 इधर भी ऐड 3 इधर भी ऐड, दोनों 3 वर्ष बड़ा हो गया होगा। आपको तरीका पता है, क्या करते हैं 3 से गुना का अंतर, तो कहोगे 9 5 45 में 44 गया, अनुपातिक 1 आ जाएगा दोस्त। क्लियर है? अब इसको यहां से ऐसे गुना करते हैं तो 9 या 27, सही होता है 11 33, 33 में से 27 घटाओगे आ जाएगा आपका 6, यानी अनुपातिक 1 का वैल्यू 6 आ गया। आपसे पूछा गया है कि सतीश का भैया वर्तमान उम्र बता दो। सतीश यही तो है ना, सतीश दूसर का है जिसका वर्तमान आयु पूछ रहा था। 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 6 चौके 24, यानी सतीश का वर्तमान आयु दोस्त हो जाएगा 24 वर्ष, जो ऑप्शन डी में है। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। यहां पर देखिए कहता है 2 भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न भैया हमको बता दो। दूसरी भिन्न, यहाँ पे ये दोनों का जब योग दे दिया है 5/6, तो इसको में से पहला हम भिन्न को घटा देंगे तो क्या दूसरा भिन्न नहीं बच जाएगा? तो कहोगे जी बच जाएगा। तो कहोगे 20 में से 18 गया, बच गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 को काट कूट करोगे भैया आ जाएगा 1/12, जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है भाई? यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, गौर करिएगा। यहां पे है ये क्वेश्चन नंबर 3, और 3 कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है। 25% लाभ कर बेच देता है, तो बताओ कि उसका विक्रय मूल्य क्या है? अरे भैया 60 रुपया में खरीदा, अब 25 रुपया फायदा लेकर, यानी 100 का सामान 125 में, यानी कि 125% पर बेच दिया, तो बताओ ना विक्रय मूल्य यही ना होगा आपका। अब इसको हल कर दीजिए, कहोगे 60 गुना 125/100, इसको काटोगे 25 से 25 400 15 64, यानी आपको आ जाएगा 75 रुपया, जो ऑप्शन सी में है। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कहता है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी क्रिस का आयु अगर x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा x + 5। कैसे? तो कहोगे क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि पार्थिव जो है क्रिस से 5 वर्ष बड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 5 बड़ा है तो ये होगा x, तो ये होगा x + 5। आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त 8 वर्ष पहले की कहानी कह रहा है कि क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुना से 10 अधिक है। तो चलो क्रिस की आयु का 3 गुना, लेकिन 8 वर्ष पहले, अभी है क्रिस x वर्ष का, अभी है क्रिस x वर्ष का, 8 वर्ष पहले गया होगा, 8 वर्ष पहले जाओगे तो ये 8 कम हो जाएगा, यानी x - 8 वर्ष का हो जाएगा। और अभी पार्थिव है x + 5 वर्ष का, और अगर तुम 8 वर्ष पहले जाओगे तो ये भी 8 कम जाएगा। ये बात समझ में आया? 8 वर्ष पहले क्रिस का उम्र हो गया, 8 वर्ष पहले पार्थिव का उम्र हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 वर्ष पहले क्रिस के आयु का 3 गुना, इसकी आयु का भैया 3 गुना, पार्थिव की आयु का 2 गुना, इसकी आयु का 2 गुना से 10 अधिक है, यानी इसमें से घटाओगे तो भैया 10 आ जाएगा। तो बताओ क्रिस का वर्तमान उम्र क्या है? क्रिस का मतलब आपसे पूछ रहा है x का मान। x का मान क्या है? यही ना, क्रिस का मान है x। अब यहां पे हल करोगे तो ये हो जाएगा 3x - 24, यहां पे आ जाएगा 5 में से 8 जाएगा -3 आ जाएगा, नहीं तो कहोगे -2x, ये हो जाएगा -+6 बराबर 10। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 3x में 2 गया, x बराबर 24 में से 6 गया -18, उधर जाएगा तो प्लस -18 ना हो जाएगा, हाँ -18, तो 10 - 18 उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, यानी 28 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। x का मान 28 का मतलब हुआ कि क्रिस का वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। ये कहता है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक दशमलव संख्या इतना है तो दूसरा कौन है? यानी दूसरा तो इसी चारों में से कोई ना कोई होगा, यानी ई वाला कोई चारों में से गुना करेंगे, जो भी रहे उससे गुना करेंगे तो आ जाएगा।
ठीक है, तो देखो इसका अंतिम अंक 6 है भैया, यहां पे गौर करो, इसका अंतिम अंक 6 है। अगर 6 से 7 में गुना करोगे तो 7 का 42, यानी अंतिम का 2 आ जाएगा। अंतिम में यहां कितना है, 8 है, यानी ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए दोनों को गुना करोगे तो जो भी संख्या आएगा उसका अंतिम अंक 2 आएगा। यहां पे है कितना, 8, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। तो यहां पर देखो 6, इसको गुना करोगे तो 6 चौ 24, अंतिम में भैया 4 आ जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 को अगर 7 से गुना करोगे तो 7 का 42, अंतिम में 2 आएगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अगर 6 को 8 से गुना करोगे तो 8 का 48 है ना, 8 आ रहा है, यानी ये वाला आ रहा है। यहां पे गौर करो, तो 4 में से 3 अगर गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक क्या होगा, सही होगा। बस यही हमारा उत्तर होगा। अब दूसरा तरीका आपको ये भी था आपको कि सीधा सीधी इतना में, यानी जो गुणनफल था उसमें एक संख्या 1.6 से भागा दे देता, तब भी आपका उत्तर आ जाता। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता, कैलकुलेशन भी ज्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे भी आप कर सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। देखने से पता चल रहा है कि 441 का वर्गमूल भैया होता है 21, है ना। अतः उत्तर तो ये 1 सेकेंडों का क्वेश्चन था, इसको क्या बताना। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन को कहता है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करता है, तो बताओ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले दूरी निकालो। अब यहां पर देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को तुम बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, बदलने आता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा 18 का मल्टीपल चलता है, तो मीटर प्रति सेकंड 5 का मल्टीपल चलता है। तो 18 का ये 3 गुना है, तो मीटर प्रति सेकंड 5 का 3 गुना, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। और अगर नहीं करने आता है तो सीधे 54 किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अब यहां पर देखो दूरी बराबर होता है भैया, सबको पता है ना, चाल गुना समय। अब यहां पे चाल कितना है तो कह देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना ले रहा है तो कह देंगे 42 सेकंड। इसको गुना करोगे 35 के 0 बाकी 3, 60 3 63 360 मीटर, यानी ये निकल के आया टोटल। यहां पे समझ लो, है ना, ये ट्रेन था, ये हमारा प्लेटफॉर्म था, ठीक है। अब ये ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 150 मीटर। अब ये ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब पूरा मिलाकर ये दूरी तय करेगा 630 मीटर। कभी भी ट्रेन वैसी चीज को पार करे जिसकी अपनी लंबाई हो, चाहे पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, तो हमेशा पार करने में दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करता है। यानी पुल को पार, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन 630 मीटर की दूरी तय किया। तो 630 में से 150 तो ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना बचेगा दोस्त, कहोगे 630 में से ये 150 को माइनस कर दीजिए, कहोगे 0, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी 480 मीटर होगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे यहां पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। इजी तो होता ही है सिंप्लीफिकेशन। देखो सबसे पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव, यानी पहले भाग की क्रिया करना है। तो यहां पे देखो हमें लगता है ये कट जाएगा 3 बार में दोस्त, बिल्कुल कट जाएगा 3 बार में। अब ये 3 बार में कट जाएगा, तब इसको हल करोगे तो यहां पे आएगा 5 2 7 माइनस 3 यानी कि 4। अंतिम में क्या आएगा दोस्त, 4 आएगा। इसके अंत में 4 नहीं है, इसके अंत में 4 नहीं है, यानी 2 को तो कट गया। आगे बढ़ते हैं, 4 2 6, इसके बाद का अंक आएगा 6 देखो तो इसमें नहीं है, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लंबा सा क्वेश्चन है और ये कहता है कि दिए गए प्रश्न में विचार करके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन पर्याप्त है ना। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। कहता है प्राकृत संख्या ए बी सी डी और ई में कौन सा विषम संख्या है। यानी यहां पे 5 को संख्या दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई, और आपसे पूछता है इसमें से कौन विषम संख्या है। ये बताने के लिए 2 गो कथन यहां पे दिया है, आपको बताना है कि ये दोनों कथन में किसका किसका यूज करेंगे कि ये पता चल जाएगा कि ए बी सी डी ई में कौन विषम है। तो चलो सबसे पहला कथन है ए बी सी डी और ई एक प्राकृत संख्या है। अरे भैया प्राकृत में तो सम और विषम दोनों होता है, दोनों अलग अलग कैसे कर पाओगे, ये बिल्कुल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका यूज करके इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे कि ये 5 में से कौन विषम है। अब यहां पे देखो दूसरा बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में भी आप देखो 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य होता है, यानी अभाज्य में भी सम और विषम दोनों आता है। इससे भी अलग नहीं हो पाएगा कि कौन सम है कौन विषम है, यानी ये भी आपके लिए अनुपयोगी होगी। यानी 1 और 2
दोनों को मिलाकर या अलग अलग यूज करके भी आप ये नहीं बता पाओगे कि ए बी सी डी और ई में कौन विषम है। अतः आपका उत्तर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2 सफिशिएंट है, यानी ए वाला नाइदर 1 नो 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी ना तो 1 ना ही 2 इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नो के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और ये कहीं ना कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का सीरीज है। इसको देखो क्या कहता है, 6, 12, 20, 32, 42, 56, 72 में गलत संख्या को आपको चयन करना है। हमें लगता है 2 तिया 100, 3 चौ 12। देखो ये वाला जो सीरीज है यार, कहीं ना कहीं 2 तिया 6 हो जा रहा है। यहां पे आओ तो 3 को उठाओ, 1 बढ़ाकर गुना कर दो, 4 तिया 12। यहां पे आओ 4 को उठाओ और 1 बढ़ाकर गुना, 5 चौ 20। तो यहां पे आएंगे 5 1 बढ़ाकर गुना, 6 25 30 होना चाहिए था ये। देखो आगे भी चलते हैं, अगर 6 से में 1 बढ़ा के गुना करोगे तो 7 का 42 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 में 1 बढ़ा के गुना करोगे तो 8 7 56 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 में 1 बढ़ा के गुना करोगे तो 9 8 72 आ जाएगा। यानी गलत आपको दिखाई दे दिया। कौन है भैया? 32 के स्थान पे क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। यानी आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। 10 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहता 10% लाभ के साथ एक वस्तु 440 रुपया में बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु को 370 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब देखो 10% लाभ पर बेचने का मतलब 110% पर बेच रहा है दोस्त। ये बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां कह रहा है 440 रुपया में बेच रहा है, तो ऐसा करें हम कि 440 रुपया का मान हो जाएगा 110%। क्लियर है? अब कहता है कि 440 में ना बेचकर उसे अगर 370 रुपया में बेचूं तो कितना का हानि होगा। तो तुम ये पता कर लो कि 370 रुपया में बेचने पर के परसेंट पर बेचा है ना। तो निकाल देते हैं, 370 रुपया में अगर बेचेगा तो के परसेंट आएगा उसको, तो 110 बटा 440 गुना हो जाएगा 370 का परसेंट। इतना परसेंट पर बेचेगा। अब देखो ये 4 बार में कट जाएगा, 2 बार में यहां कट रहा है, 2 से यहां पे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। इसको अगर काटोगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, दूनी 4, इतना परसेंट पर बेचेगा। यानी एक कहने का मतलब ये हमारा हुआ कि अगर वो 370 में बेचता है तो उसको इतना परसेंट आएगा। यानी 100% से कितना कम आया है ना, वही तो उसको लॉस हुआ। 100% क्रय मूल्य होता है और 100% से कम पे बेच रहा है, यानी उसको हानि हो रहा होगा। तो कितना का हानि हो रहा होगा दोस्त, ये बता दो हमको। तो कहोगे यहाँ पे 7.5%, 100 से 7.5% कम है, नहीं 7.5 कम है, तो 7.5% का उसको क्या होगा? हानि होगा। यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। चाहो तो और भी तरीका है बनाने का, है ना, लेकिन हम चूंकि अनुपातिक बराबर करके बनाने का आदत सीख चुके हैं आप लोग सब लोग, तो क्यों ना हम ज्यादा दिमाग क्यों सोचे। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, कि एक 900 मीटर की दौड़ था जिसमें सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हरा दिया। यह एक बात तो यहां पे मार्केबल है कि यहां पे 3 बंदा है। ठीक है भैया, एक है बाबू सतीश और दूसरा बाबू यहां पे है किरण और तीसरा बंदा है यहां पे राहुल। यहां पे 3 बंदा दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि दौड़ था 900 मीटर का, कह रहा है कि 900 मीटर की दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या हुआ कि सतीश 900 मीटर का जब दौड़ पूरा किया होगा तब किरण 270 मीटर कम दौड़ा होगा। यानी किरण दौड़ा कितना होगा, तो 900 में से 270 को घटा दोगे तो आपको आ जाएगा यहां पे 0, 10 में से 7 गया 3, 8 में 630 मीटर का। यानी जब सतीश 900 मीटर दौड़ा होगा तो किरण 270 कम यानी कि 630 मीटर की दौड़ पूरा किया होगा। और साथ ही साथ राहुल को भी 340 से हराया। इसका मतलब यह हुआ कि जब सतीश 900 मीटर की दौड़ पूरा किया होगा तो राहुल जो है 340 मीटर कम दौड़ा होगा। यानी 900 में से 340 को घटा दोगे तो कहीं ना कहीं राहुल का निकल जाएगा। 0, 10 में से 4 गया 6 और ये आ गया 5, यानी 560 मीटर राहुल दौड़ा होगा। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता उसी दौड़ में
किरण राहुल को कितने मीटर से हराया, यानी ये पूछ रहा है कि किरण जो है ये राहुल को कितने मीटर से हराया। चलो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, ये दोनों में निकालो। ये कितना दौड़ा, मतलब जब ये 900 मीटर दौड़ा तो कितना कम दौड़ा, उतने मीटर से उसको हराया। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करो दोस्त कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। कहोगे 9 सत्ते 63 और 7 से 7 8 56, यानी ये 9 मीटर दौड़ता होगा तो ये 8 मीटर दौड़ा होगा। ये 9 मीटर किरण दौड़ा होगा तो ये 8 मीटर दौड़ा होगा, और दौड़ था 900 मीटर का। तो सोचो कि इसका जब ये 10 गुना यानी कि 900 मीटर दौड़ा होगा तो ये कितना दौड़ा होगा, तो इसका ये 10 गुना यानी 800 मीटर, इसका 100 गुना होगा ना, 900, 100 गुना 900 होगा, तो इसका ये 100 गुना 800 मीटर दौड़ा होगा। आप ही बताओ कि कितना मीटर से किरण राहुल को हराया। तो भैया बात तो यहां पे क्लियर है कि ये 900 मीटर का जब दौड़ पूरा किया तो ये मात्र 800 मीटर का दौड़ पूरा किया। ठीक है, तो 100 मीटर कम दौड़ पूरा किया, यानी 100 मीटर से इसको हराया। क्लियर है, किलोमीटर से हराया, 100 मीटर से हराया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ये कहता है कि 2 sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x और 5, तो बताओ कि x का मान क्या है, जबकि x जो है 0 और 90 से के बीच का है और दोनों के बराबर भी है। कुछ नहीं करो, यहां थीटा का मान पुट करके बना सकता है, या फिर आप को अगर फॉर्मूला याद है, जो कि ये फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी अगर यहां से निकालना चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये वाला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बैठाओगे तब भी बन जाएगा। देखो इसी से बना देते हैं। यहां पे अगर सेक स्क्वायर एक्स की बात हम करें तो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे तुम रख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, नहीं tan स्क्वायर एक्स। इसके पहले 2 है तो इसके पहले 2 भी लग जाएगा, यानी और अगर हल करोगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं, इससे गुना करोगे 2 से दोनों में तो ये हो जाएगा। यहाँ क्या है भैया, तो कहोगे माइनस tan स्क्वायर एक्स है, अब बराबर क्या दे रखा है 5, और इसको हल करोगे तो 2 को उधर फेंक दो, तो ये 2 को उधर फेंक दो। वो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गुना करने में 2 से गुना करो 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 tan स्क्वायर होगा, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, अब यहाँ पे 2 tan स्क्वायर एक्स में से tan स्क्वायर एक्स को घटाओगे यहाँ पे तो क्या बचेगा दोस्त, कहोगे tan स्क्वायर एक्स बचेगा, और 2 को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, यानी tan एक्स का मान अगर निकालोगे तो हो जाएगा √3, स्क्वायर फेंको तो क्या हो जाएगा रूट, और √3 tan का मान होता है tan 60 डिग्री का, किसका, tan 60 डिग्री का। अब आप ही बताओ कि x का मान आपको क्या दिखाई दिया, तो x का मान कहीं ना कहीं 60 दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है भाई, आपका ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा तरीका क्या था, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो मान तो याद होनी चाहिए, तो x के स्थान पे ये थीटा कह सकते हो, के स्थान पे है ना 0 30 45 60 90 रखकर चेक कर लोगे किससे सर्टिफाइड होता है, वही आपका उत्तर हो जाता है। दूसरा तरीका वो था। 13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे गौर फरमाते हैं। कहता है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराया पर खर्च कर देता है, जो शेष बचता है, ध्यान देना शेष का है ना, शेष का 60% घरेलू खर्चा पर खर्च कर देता है, अंत में 2210 रुपया बचता है, तो उसका मासिक आय क्या है ना। अंत का दिया हुआ है और शुरू यानी मासिक आय हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कभी भी यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे ये इसका मासिक आय हो गया, शुरू का मासिक आय हो गया, तो इसमें पहले क्या किया, वो 15% खर्च कर दिया किराया पर, फिर जो बचा ना शेष उसका 60% पुनः खर्च कर दिया, और अंत में यहां पे उसको बच रहा है 2210 रुपया। तो बताना उसका मासिक आय क्या है। तो कभी भी अंत देकर शुरू पूछ दे तो उल्टा गुना करते हैं होल वैल्यू से, आप सबको पता होगा, नहीं तो इसका भी वीडियो बना लिए हैं। अब यहां पर देखो इसका मासिक आय क्या होगा, तो 2210 में सबका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दो। तो देखो 15% खर्च कर दिया, बचा कितना 85%, यानी 85/100, 85/100 का उल्टा कर दो तो कहोगे 100/85, बस उल्टा गुना करो। अब 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना 40%, यानी 40/100 बचा, तो उसका उल्टा 100/40। ठीक है भाई,
है ना। जब शुरू निकालना है तब उल्टा गुना करना, और जब ई दे देता ई निकालना होता तब सीधा गुना करते, यानी 85/100 से यहां करते 40/100 से। ये अंत निकालना है तो सीधा, शुरू निकालना है तो उल्टा। अब इसको काट कूट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहोगे भैया ई 0 से ई 0, आई 4 से 25 बार में कट जाएगा। और चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 5 × 25, 17 × 25 50। हमें लगता है 17 से ये भी कट जाएगा, 17 और 17 51, एगो 0, यानी 13 × 25 6500 रुपया। ठीक है भैया, उसका मासिक आय क्या था? 6500 रुपया था, यानी ए ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 को कहता है ऐसा भिन्न ज्ञात करिए कि जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। तो वैसा भिन्न को हम मान लें कि भैया x है, वह भिन्न कौन है? x है। तो कहता है 4/7 से उतना ही अधिक है। कितना अधिक है भैया? तो यहां पे कहोगे x में से घटा न दो तो इतना अधिक हो गया, x इतना अधिक हो गया, वह भिन्न इतना अधिक हो गया। उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से कम है। तो 5/6 से कितना कम है? तो घटा दो इसको, इतना कम है ना। उतना ही अधिक है जितना कि कम है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। अब x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2x, और भैया इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 5/6 प्लस 4/7। नहीं, अब इसको हल करोगे तो 7 × 5 = 35 और 24, यहां पे देखो 35 और 24 करोगे तो 59 हो जाएगा। तो 59 और बटा हो जाएगा 7 का 42, ये आ गया 2x का मान। अब तुम्हें बताओ भिन्न निकालना यानी x निकालना है। तो भैया x का मान जब निकालोगे, x का मान निकालोगे, 2 को इधर फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 59 बटा ये 2 नीचे आएगा, तब 42 दूनी 84 हो जाएगा, यानी वह भिन्न हो जाएगा 59/84। कोई में है? कहोगे जी ऑप्शन ए में है, तो ये मेरा सही उत्तर होगा। ये था आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, है ना। अब यहां पर देखो 16 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना। ये 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न को हल करो, यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करो, करते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 दूनी का 16, 19 में से 16 गया भैया तो ये 3 बच गया। अब -4 में गुना करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये तो ऐसा ही था, हटाओ इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 को कहता है दिए गए आंकड़े पर आधारित शहर सी में साक्षरता प्रतिशत क्या है? साक्षर मतलब शिक्षित, ये वाला है ना। इसकी बात पूछ रहा है, किसमें? सी में, यानी इसमें पूछ रहा है। तो सी में देखो टोटल जनसंख्या था 150, इसमें साक्षर कितना था? 50। तो इसी के प्रतिशत पूछ रहा है कि साक्षर कितना प्रतिशत है। क्या देंगे? 50 है। कितना में भैया? तो 150 में। तो कितना प्रतिशत हुआ? तो 100% से गुना कर देंगे, बस, है ना। किसी को भी प्रतिशत बदलना हो तो 100% से गुना कर देते हैं। काटोगे 50 × 150, यानी 100 में 3 से भागा दोगे तो 33.333 ... इतना प्रतिशत। चलो 33.33% कौन में है? कहोगे ए वाला है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। हमें लगता है 17 नंबर का क्वेश्चन भी इजी था, टेबल का क्वेश्चन था। अब यहां पर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन जो यहां पे कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। तो भैया ये त्रिकोणीय संख्या के बारे में तो लगता है कोई सेट में आया था, हमें याद है। निकालने का तरीका है, पहले 1 ले लो, इसको में 1 बढ़ाकर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3। फिर 1 बढ़ाकर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6। फिर 3 में 1 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? 4 ऐड कर दो, कितना होगा? 6 और 4 10 हो जाएगा। फिर 1 ऐड करो, 1 बढ़ाकर 5, कितना हो जाएगा भैया? 15। के को पूछ रहा था? 5 को, है ना। तो यही आपका कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संख्या हो गया। आगे निकालना है तो इसी ढंग से 6 ऐड कर देना, आगे निकल जाएगा। तो कहता है इसका माध्य क्या है? तो माध्य तो सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे, यानी माध्य पूछ रहा है तो सबको पहले क्या कर देंगे दोस्त? आपको पता है ना, सबको ऐड कर देंगे, सारा लगातार प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या को ऐड कर देंगे, ऐसे 5 से भागा दे देंगे, हल कर देंगे, है ना। 15 × 10 = 25, 31 और 3 = 34, 35/5, यानी कि काटोगे तो आ जाएगा 35/5 है जी। 7 × 5 = 35, यानी आ जाएगा 7। ठीक है भैया, इसका माध्य क्या होगा? 7 होगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन और यहां पे है 19 नंबर का, इसको देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, है ना। कहता है दीप्ति ने 175 रुपया में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए इसे 161 रुपया में बेचना पड़ा, तो कितना का हानि हुआ? अरे भैया ये तो बहुत ही इजी है ना। यहाँ पे इतना में बेचा, इतना में बेचा, इतना में खरीदा, इतना में बेचा, तो हानि ही होगा क्योंकि कम में बेचा है। ठीक है, तो कितना का हानि हुआ? 5 में से 1 गया, 4 बच गया।
7 में से सो गया 1, 14 का हानि हुआ कितना में, तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं ये वाला है यानी 175 में। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको काट कूट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 25 17 से 25 100 7 दूनी 14 यानी 8% का भैया उसको हानि हुआ होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब यहां पे देखो 19 के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे सबसे पहले, है ना, यहां पे ध्यान दोगे थोड़ा सा। हम यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः यहां पे देख लेना, बहुत बार रेलवे में आया है। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबको पता है। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ कि अगर इसका मान m लोगे तो इसका मान 1/m होगा, क्या कहोगे जी, क्योंकि प्लस माइनस इसका ये व्युत्क्रम हुआ, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो इसका मान m लोगे तो इसका मान 1/m ही लेना होगा ना, तना काटोगे तो 1 आएगा। तो बात स्पष्ट है, ये वाला आप याद रखना कि कभी भी कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान m हो तो कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/m होगा। अब यहां पे आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है, ठीक है भैया। तो तुम्हें बताओ इसका मान यहां पे 2 दिया है प्लस वाला का, तब माइनस वाला का मान कितना होगा, एकदम से रट जाइए हो, माइनस वाला का मान कितना होगा, तो कहोगे इसका व्युत्क्रम होगा, m है तो 1/m, तो 2 है तो 1/2 होगा। इतना तक तो पता है ना। अब तुम कौसेक का और कॉट का किसी का ही मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या, तो कहोगे जी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा कॉट का मान, तो चलो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो छोटा वाला का मान घटा के आधा, तो 2 में से 1/2 को घटा दो तो 1.5 बच गया, यानी 3/2 बच गया। इसका आधा कर दोगे उत्तर आ जाएगा, यानी 3/4। 3/4 नहीं, दशमलव में है, नहीं यानी 0.75। ऑप्शन गलत है लगता है दोस्त, कहीं पे ऑप्शन गलत हो गया है, कहीं पे ऑप्शन गलत हो गया है ना। एक ऑप्शन 7.5 होनी चाहिए थी, आपका सी ऑप्शन 7.5 होगा। चलो भैया आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या चारों में से कोई ना कोई होगा, और चारों में 27 27 27 27 ही है, यानी कि सिर्फ दशमलव का खेला है। तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। देखो तो 2 अंक के बाद दशमलव कौन है, देखो ना यहाँ पे 3 में से 1 गया, 3 अंक, यहाँ पे 1 अंक, 3 अंक में से 1 कितना गया, 2 अंक के बाद ये वाला, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे गौर करो, जैसे ये था 0.432 है ना, 2 संख्या का गुणनफल इतना था, एक संख्या इतना है, तो दूसरी क्या है, यानी इससे भागा देंगे तो दूसरी निकल ना जाएगा, दूसरी क्या है तो इससे भागा देंगे दूसरी निकल जाएगा। अब गौर फरमाओ, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, तो यहाँ 3 बनाने के 2 को 0 देना होगा, ये दशमलव क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। और सम में 27 आने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है कहीं ना कहीं 27 से आपका कट जाएगा, यानी 27/100 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये 2 शून्य का मतलब क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा या नहीं होगा, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी। तो इतना कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखो दशमलव के बाद भैया 3 अंक है, यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 नंबर का क्वेश्चन भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट में कितना रेडियन चलता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि 1 घंटे में होता कितना है, तो 1 घंटे में कहोगे 360 मिनट होता है, मिनट में ना है 60 मिनट होता है, तो कहोगे भैया कि 60 मिनट में लगाता है 20 चक्कर। कितना चक्कर भैया, 20 चक्कर। तो 25 मिनट में कितना लगाएगा, ये पहले तुम पता कर लो। कहोगे 20/60 आ गुना का हो जाएगा 25, इतना चक्कर लगाएगा। 20 तिया का 60, यानी 25/3 चक्कर लगाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, अगर 1 चक्कर लगाता है
एक चक्कर, तो ये कोण बनाएगा 360 डिग्री का। कितना का? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में कितना भैया? कहोगे 2 पाई रेडियन होता है। क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री, 360 यानी कि 2 पाई रेडियन का। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, है ना, कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण, तो इतना चक्कर में कितना कोण बनाएगा? तो गुना कर दो ना, 2 पाई रेडियन। नहीं समझ में आया तो बोल दो। यहां पे ध्यान देना कि एक चक्कर में इतना रेडियन, तो 25/3 चक्कर में कितना रेडियन कोण बनाएगा भाई? तो कहोगे इसमें गुना हो जाएगा 2 पाई में 25/3 रेडियन का। तो वही किए, 25/3 चक्कर में 2 पाई रेडियन से गुना कर दिए। अब इसको काट कूट करेंगे भैया, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना, आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो 25 दूनी 50/3, 25 दूनी 50/3 पाई रेडियन। देखो तो कोई में है 50 पाई बटा 3, ये है ना, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए भैया देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, यहां पे है ना, ये है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चीरी एक अर्धगोले पर रखे शंकु के शिन्ना के आकार का है। चलो, मेंसुरेशन का बहुत जटिल क्वेश्चन है। चलो यहां पे बनाते हैं, है ना, अर्धगोले पर रखे, यानी यहां पे दोस्त एक अर्धगोला हम बनाते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला हो गया। ठीक है भैया, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, अर्धगोले पर रखे शंकु के शिन्नक यानी बाल्टी के आकार के हैं। तो यहां पे बाल्टी बनाओ। ये हो गया आपका चिरी। ठीक है ना, अर्धगोला पर एक बाल्टी रखा हुआ इस आकार का है। शिन्नक का व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ये जो बाल्टी है इसका व्यास के बारे में बोल रहा है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी, है ना, 5 का आधा यानी 2.5 अढ़ाई हो जाएगा। और एक कितना है भैया? 2 सेंटीमीटर, यानी नीचे वाला त्रिज्या जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कितना? तो 1 सेंटीमीटर, है ना, उसका आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? तथा चीरी की, ये पूरा चीरी हो गया, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये चीरी का बाह्य पृष्ठ। यहां पे गौर करने वाली बात है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका बाह्य पृष्ठ बताओ। ऐसा करते हैं, बाह्य पृष्ठ यहां पे यही वाला लिख देते हैं। बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिन्नक का क्षेत्रफल, शिन्नक का बाह्य पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ, शिन्नक का वक्र पृष्ठ, अब प्लस, है ना, ये बाल्टी जो है इसका बाहर वाला पृष्ठ, प्लस क्या होगा? अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब शिन्नक का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? ये बाल्टी का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो इसका होता है, देखो यहां पे अगर ये हो, तुम स्थिर से रहो न जी, अगर शंकु होती है, यहां पे ध्यान देना, शंकु से ही आप ज्यादा समझ में आओगे। अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालते हो तो होता है पाई आर एल होता है ना, तो इसका भी पाई आर एल होगा, लेकिन आर यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ पे 2 आर है, तो यहाँ पे आर के स्थान पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आर प्लस आर हो जाता है। ठीक है, खाली इतना ही अंतर है, यानी शिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो कहोगे पाई आर प्लस आर एल। ठीक है, ये शिन्नक का हो गया। प्लस अर्धगोला का क्या होता है? तो अर्धगोला में, है ना, का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला माने ये जो अर्धगोला है, तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, इसका सिर्फ बाहर वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ का हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको, है ना, अर्धगोला का यही त्रिज्या हो गया, कितना है? आर कितना दिया हुआ है? 1 है, ये तो आपको पता है। यहां पर देखो ये वाला आर आपको पता कितना है? 2.5 है। ठीक है, और ये वाला आर कितना है? तो कहोगे 1 सेंटीमीटर है ना। एल कितना है? तो कहोगे भैया एल हमको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि एल ए वाला होता है, ए वाला कौन होता है? एल होता है, और या एल ये होता है, तो एल ये आपको निकालना पड़ेगा। ऊंचाई है,
एल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, एल निकालने का तरीका ध्यान देना। एल का शून्यक में एल बराबर होता है, शून्यक में एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ज्यादा डिप तो हम बता नहीं पाए। शून्यक का क्या हो गया, एल। एल के लिए क्या चाहिए आपको, एच चाहिए। आर तो पता है, एच कैसे निकलेगा, इसको देखो यहां पे हम समझा देते हैं आपको। तो यहां से यहां तक 7 है। ये अर्धगोला जो है, अर्धगोला का ये त्रिज्या, तो ये भी तो अर्धगोला का त्रिज्यीय न हुआ, ये भी तो अर्धगोला का त्रिज्यीय हुआ। कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा भैया, कहोगे 1 होगा। कितना होगा, ये 1 होगा। नहीं, अब ये पूरा यहां से यहां तक 7 है, तो यहां से अगर देखोगे, यहां से यहां तक की लंबाई है ना, यहां से यहां तक की लंबाई अगर देखोगे तो पूरा 7 है, 7 में से 1 ये है, तो कितना बचेगा, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 बचेगा। यही हमारा क्या है, शून्य का एच है, ठीक है। अब यहाँ पे एच का मान पुट कर दोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एच का मान पुट कर दोगे 6 स्क्वायर, अब प्लस आर कितना हो जाएगा 2.5 और माइनस छोटकी आर कितना हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या निकल जाएगा, एल निकल जाएगा। एल यहाँ पे पुट कर दोगे, एल यहाँ पे पुट कर दोगे तो सारा का मान आप आ गया। पाई कॉमन लेके इसको हल करोगे, आपका आंसर जो भी आए, ठीक है। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में या तो बनाते हैं या छोड़ देते हैं, समय रहता है तब बनाते हैं, क्योंकि ये जटिल क्वेश्चन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो, ये था, है ना, टोटल आज का क्वेश्चन। हमें लगता है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो बढ़िया बात है, नहीं आया तब और बढ़िया बात है। तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसके आगे का सेट लेकर। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। ओके, बाय बाय।